এলাকায় নেই কোনো দমকল কেন্দ্র। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা রয়েছে একটি দমকল কেন্দ্রের। বাগদার হেলেঞ্চা ৩ নম্বর কলোনিতে একটি প্রস্তাবিত জায়গাও দেখা হয়েছে। আজ দমকল কেন্দ্রের জন্য এই জায়গা পরিদর্শন করলো দমকল দপ্তরের আধিকারিকরা। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। अरे भैया कहाँ हैं आप? अरे ऐप में तो 5 मिनट दिखा रहा है। तो ऐसे कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, मैं दूसरी कैब कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐप में तो 500 रुपए दिखा रहा है, आप एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? क्या आप भी रोजाना ट्रेवल करने के लिए कैब बुक करते हैं? और क्या इसी तरह के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है आपको भी? तो आइए, अब इस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का टाइम आ गया है रेडी टू कैब के साथ। रेडी टू कैब से इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म। रेडी टू कैब्स पर आपको कैब बुकिंग सर्विसेज ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोकल टैक्सी, रिक्शा, एसी नॉन एसी टैक्सी सब बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आप अपना फेयर खुद डिसाइड करते हैं, है ना ये अच्छी बात। अब लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा फेयर देने की जरूरत है, और अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचने की टेंशन भी खत्म। यहाँ पर सिर्फ बुकिंग ही नहीं, रेडी टू कैब्स के साथ आप एज ए करियर भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के बाकी के सारे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अब इंतजार कैसा, बनाओ अपने कैब बुकिंग एक्सपीरियंस को बेटर रेडी टू कैब्स के साथ। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, या फिर स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं। प्राथमिक पर्यायर समस्त काजटाई शेष, शुधु जायगा चिन्हित करा दरकार छिलो এবং এটা বাগদার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। এবং আমি 2021 সালতে যখন এসেছি তখন আমার বাগদায় আমার বলার মধ্যেও এটা ছিল যে বিস্তীর্ণ এলাকা বাগদার, এখান থেকে বনগাঁ অত্যন্ত 35 কিলোমিটার ডিস্টেন্স, সেই কারণে বাগদা ফায়ার স্টেশন ভীষণ প্রয়োজনীয়। সেইভাবে আমি মুখ্যমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীকেও লিখেছিলাম। নিশ্চিতভাবে অনেক আগেই হয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় যে সরকার আমাদের ডেভেলপমেন্টের প্রায় 1,60,00,000 কোটি টাকা আমরা পাবো। এই টাকাটা যদি উনি ছাড়তেন আরও 1.5 বছর আগে ফায়ার স্টেশনটা কমপ্লিট হতেন, কিন্তু দেরি হয়েছে এই কারণে, আর্থিক কারণগুলোই। তথাপি তার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রাথমিক কাজ শেষ, জায়গা চিহ্নিত হয়েছেন। এবার বিল্ডিং যদি পাশে যে বিল্ডিংটা আছে এটা ব্যবহার করলে খুব তাড়াতাড়ি যাতে 2-3 মাসের মধ্যে এটা করা যায় তার জন্যই আছে। মুর্শিদাবাদের বড়